Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of third chapter of English grammar subject of standard 4th, and the third chapter is about the parts of the speech. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में थर्ड चैप्टर का पहला भाग फर्स्ट पार्ट देखेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, nouns and pronoun, adjective, verbs and adverbs, preposition and conjunction and interjection. ओके तो ये सारे क्या हुए? पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। तो अब वो देख लेते हैं अपने। When we speak, we use different kinds of words. They are called parts of speech. तो क्या कह रहे हैं? जब अपने बोलते हैं तो अपने अलग अलग प्रकार के शब्द का उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स कैन बी ऑफ 8 काइंड्स। शब्द 8 प्रकार के 8 प्रकार के होते हैं। दे आर तो वो कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके तो ये 8 प्रकार के क्या होते हैं? शब्द होते हैं। पहला, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या है? तो नाउन कोई भी इंसान, जगह या चीज वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पे अकबर और किंग है वो क्या है? नाउन है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन और ईस्ट वो दो भी नाम है तो वो नाउन हो गए। मुंबई इज अ बिग सिटी। तो ये भी क्या हुआ? दोनों नाउन हो गए। अब अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन अपने नाउन की जगह यूज करते हैं, जिसको नाउन के जगह पे जिस शब्द का उपयोग करते हैं उस शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रोहन हैजंट कम, ही इज इल। तो यहाँ पे देखो ही का उपयोग हुआ, तो ये ही का मतलब क्या है? रोहन। रोहन हैजंट कम, रोहन इज इल ऐसे भी लिख सकते हैं। ही इक्वल टू रोहन। तो रोहन है वो नाउन है और ही है वो प्रोनाउन है। तो रोहन की जगह अपने ही का उपयोग किया, इसलिए इसे प्रोनाउन कहते हैं। मिनी वर्कड हार्ड, शी गॉट गुड मार्क्स। तो शी इक्वल टू मिनी। तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन। गर्ल्स वेर नॉट सिंगिंग, दे वेर डांसिंग। तो दे इक्वल टू गर्ल्स। तो अपने दे का उपयोग किसके जगह पे किया? गर्ल्स की जगह पे, इसलिए दे क्या हुआ? प्रोनाउन। अब थर्ड वन, एन एडजेक्टिव टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या है? कि वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, गुणवत्ता अपने को बताता है। जैसे कि मेहक इज अ टॉल गर्ल। मेहक कैसी लड़की है? टॉल। तो ये क्वालिटी हुई ना मेहक की, इसलिए टॉल है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। दे आर ब्रेव बॉयज। कैसे बॉयज है? ब्रेव। तो ब्रेव एडजेक्टिव। मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। कितने बॉयज? मेनी। तो मेनी एडजेक्टिव हो गया। अब फोर्थ क्या है? A verb expresses the state or the action done by the subject. तो verb क्या है? कि अपने जो भी सेंटेंस होता है उसका मेन पार्ट को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वो कुछ भी करता है, एक्शन करता है या वो कौन से स्टेट में है, वो अपने को क्या दिखाता है? वर्ब दिखाने का काम करता है। ओके जैसे अनन्या लुक्स ब्यूटीफुल। तो अनन्या है वो सब्जेक्ट हो गया और लुक्स है वो वर्ब। चेरी लिव्स इन दिल्ली। चेरी क्या है? सब्जेक्ट। लिव्स वर्ब। द लायन किल्ड द गोट। तो द लायन है वो क्या है? सब्जेक्ट। किल्ड है वो गोट। तो सब्जेक्ट जो भी चीज करता है या कौन से स्टेट में है वो दिखाने का काम कौन करता है? वर्ब करता है। राइट। अब नेक्स्ट, एन एडवर्ब। An adverb tells us when, where और how an action takes place. तो adverb का काम क्या है? कि अपने को वो बताता है कि कैसे, कहाँ पे और कब एक्शन, कोई भी एक्शन जगह लेगा।
उसे एडवर्ब कहते हैं। राम कम्स हियर येस्टरडे, राम केम हियर येस्टरडे, तो येस्टरडे है वो कब हुआ, येस्टरडे, तो येस्टरडे है वो एडवर्ब हो गया। लुक इट इज रेनिंग आउटसाइड, कहाँ पे, वेयर, आउटसाइड, आउटसाइड क्या हो गया, एडवर्ब। द गर्ल वॉज क्राइंग लाउडली, तो कैसे, हाउ, लाउडली, तो लाउडली क्या हुआ, एडवर्ब। अ preposition comes before a noun or pronoun to show the time, place or position of something। तो preposition क्या है कि वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, वो दिखाने के लिए कि वो कौन सी टाइम पे, कौन सी जगह पे और कौन सी पोजीशन पे है कुछ भी चीज, तो उसे preposition कहते हैं। याद रखना है preposition है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है। तो जैसे कि द बॉय रैन आफ्टर द बॉल, बॉल है वो क्या है, नाउन है ना, तो अब उसके पहले क्या आ गया, आफ्टर, और वो क्या दिखाता है कि बॉल के पीछे है ना, तो इसलिए आफ्टर है वो preposition। अ लिटिल गर्ल स्टूड अंडर अ ट्री, तो ट्री क्या हो गया, नाउन हो गया, तो नाउन के पहले क्या है, अंडर है ना, तो वो भी preposition। देयर वॉज अ काउ इन द गार्डन, गार्डन नाउन है, इन है वो preposition। द मोस्ट कॉमन preposition इन इंग्लिश आर, तो इंग्लिश की भाषा में जो बहुत कॉमन preposition है वो कौन से हैं, इन, एट, ऑन, ऑफ, इनटू, फॉर, फ्रॉम, बाय, विथ, टू, एक्सेट्रा, ये सारे हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ कंजक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजक्शन का क्या काम क्या है कि वो कोई भी दो शब्द हो या दो वाक्य, सेंटेंसेस हो, उसको जॉइन करने का काम करता है, तो उसको जोड़ता है। जैसे सैम वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ये एक सेंटेंस हो गया और ये दूसरा, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, बट, तो बट है वो कंजक्शन हो गया। मिनी एंड पिंकी आर गुड फ्रेंड्स, मिनी और पिंकी दो नाम हो गए, उनको कौन जोड़ रहा है, एंड कंजक्शन हो गया। द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री, तो ये एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, बिकॉज, तो बिकॉज क्या हुआ, कंजक्शन, राइट। अब 8th वन, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। तो अपने को कब, जब अचानक कोई फीलिंग आए या कुछ अचानक से हो जाए और अपने जो बोले उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे कि हुरे वी हैव वन, तो जब जीत जाते हैं अपने क्या कहते हैं, हुरे, तो ये क्या हुआ, हुरे, इंटरजेक्शन। अलास हिज मदर इज डेड, तो ये सैड न्यूज है, तो सैड न्यूज अपने को जब पता चलती है तो अपने क्या बोलते हैं, अलास। यू आर अगेन लेट टूडे, तो जब कोई लेट आता है तो अपने कैसे बोलते हैं, तो क्या हुआ, इंटरजेक्शन। ओह टोनी हाउ फुलिश यू आर, तो ओ क्या है, इंटरजेक्शन। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द इंटरजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, तो अगर अपने कड़काई से बोले तो इंटरजेक्शन है वो पार्ट ऑफ स्पीच का भाग नहीं है, वो नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच। इट इज मियर अ साउंड, वो सिर्फ एक आवाज है। इट इज नॉट कनेक्टेड विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, वो सेंटेंस में कोई भी अन्य शब्द के साथ उसको कनेक्ट नहीं करते हैं। ओके, इट स्टैंड्स बाय इटसेल्फ, वो अपनी जगह पे खुद खड़ा रहता है। इट इज एडेड टू अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, वो सेंटेंस में अपने इसलिए लगाते हैं कि अपने कुछ अचानक से जो फीलिंग आई हो उसको दिखाने के लिए करते हैं। तो सही में देखे तो वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, सिर्फ एक आवाज है जो अपने ऐसे ही अचानक से कभी फीलिंग्स आई हो तो उसको दिखाने के लिए जाहिर करते हैं, राइट। वो कोई दूसरे शब्द के साथ कनेक्टेड भी नहीं है। अब टेस्ट योरसेल्फ, तो क्या करेंगे, एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज क्या है,
गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे जो दिए हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके दो एग्जाम्पल देने हैं। ओके, आपको ये एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में अच्छे से लिखना है। वर्ब ऊपर की लाइन में और ये दो नीचे आंसर के नीचे की लाइन में। पहला क्या है, वर्ब। तो वर्ब के दो एग्जाम्पल क्या है, इज, ईट, राइट। फिर नाउन, नाउन के दो एग्जाम्पल मोहन, बॉय। एडवर्ब का इनसाइड, स्लोली। फिर प्रोनाउन का ही, इट। एडजेक्टिव गुड, हाई। preposition on, under। conjunction and but। interjection alas, oh। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। इनको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में अच्छे से लिखना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड, सप्लाई अ सुटेबल नाउन फॉर ईच ब्लैंक। तो अब आपको क्या लिखना है, नाउन लिखना है अच्छे से ब्लैंक में, जो भी जहां पे भी यूज हो वैसे। पहला, मीशा इज माई बेस्ट डैश। तो बेस्ट क्या है, फ्रेंड। मीशा इज माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड हो गया तो वो नाउन हो गया। आई गो टू स्कूल बाय बस। डैश में क्या आएगा, बस। अवर डैश हैज 50 रूम्स। तो क्या आएगा, स्कूल। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, लिखना हो तो, जैसे होटल है, हॉस्पिटल है, वैसे मैंने स्कूल लिखा है। द डैश इज शाइनिंग इन द स्काई, सन। शी गेव मी अ डैश ऑन माई बर्थडे। तो क्या, पर्स। पर पर्स की जगह आपको कुछ और लिखना हो तो लिख सकते हो, जैसे बैग, वॉच, है ना। अब थर्ड वन, सप्लाई अ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर ईच ब्लैंक। तो नीचे जो सेंटेंस दिए उसमें आपको क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है। जैसे कि नैनी इज अ डैश गर्ल, तो वाइज लिखा है, फुलिश भी लिख सकते हो। डोंट प्ले विथ डैश बॉयज। तो कैसे, बैड लिखा है यहाँ पे मैंने, तो बैड के जगह आपको कुछ और लिखना हो तो आंसर में लिख सकते हो। दिस ऑरेंजेस आर वेरी डैश, तो मैंने टेस्टी लिखा है। शी वॉज वेयरिंग अ डैश फ्रॉक, तो न्यू लिखा है मैंने। ओके, देखो यहाँ पे लड़की ने कैसा फ्रॉक पहना है, न्यू पहना है ना, इसलिए न्यू लिखा है। अब फोर्थ वन, फोर्थ क्या है, फोर्थ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सप्लाई अ सुटेबल प्रोनाउन फॉर ईच ब्लैंक। तो नीचे ब्लैंक के लिए आपको प्रोनाउन लिखना है। नंदू इज अ फार्मर डैश हैज एन ऑक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही। नंदू लड़का है ना, इसलिए ही। रोहन हैज अ काइट डैश इज अ बिग काइट। काइट क्या है, तो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इट। डैश आई एम इन स्टैंडर्ड 4 एंड डैश, तो एम के साथ हमेशा क्या आएगा, आई एम इन अ स्टैंडर्ड 4 एंड यू क्वेश्चन मार्क, राइट। मिस माला इज अ टीचर डैश टीचिस हिंदी। तो मिस माला क्या है, फीमेल है ना, इसलिए शी। अब फिफ्थ वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट है सप्लाई अ सुटेबल वर्ब फॉर ईच ब्लैंक। तो अब क्या करना है आपको कि नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में से आपको ब्लैंक में वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, वर्ब। मंकी डैश इन ट्री, live, monkey live in tree। The cow gives us milk डैश में gives। The sun sets in the west, तो डैश में क्या आएगा, sets। Children like sweets डैश में like। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, तो नेक्स्ट है चूज अ सुटेबल एडवर्ब फॉर ईच ब्लैंक। तो क्या आएगा, आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस में एडवर्ब लिखना है। एडवर्ब के वर्ड यहाँ पे देखो बॉक्स में दे रखे हैं, इसमें से चूज करके ही लिखना है, तो इसमें आप अलग नहीं लिख सकते। इट वॉज रेनिंग डैश, तो रेनिंग में क्या आएगा, हैवीली। ओके, आई कैन सॉल्व दिस सम डैश, तो सम कैसे करेंगे, इजीली। फिर थर्ड वन, द सन वॉज शाइनिंग डैश, तो क्या आएगा, ब्राइटली, तो यहाँ पे ब्राइटली। द ओल्ड मैन वॉकड डैश, तो ओल्ड मैन बुढ़े इंसान कैसे चल रहे थे, स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली। ओके बच्चों, तो आप सबको पता चल गया
कि थर्ड चैप्टर में क्या है, आपको अच्छे से लर्न करना है, रिसाइट करना है और एक्सरसाइज को अच्छे से लिखना है। ओके, वंदे मातरम।